2 बजे खाना आता है, अब बच्चे रोता है भूखे, बताओ हम लोग क्या करें। किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। 3 दिन हुआ, 1 दिन खाना मिला है। हाँ, 8 लोग हैं तो इतना में हो जाएगा 8 दिन में खाना। आया हूँ 11 बजे, देखो ना 12 बजने वाला है, अभी खाना कोई भरोसा नहीं, कब आएगा नहीं आएगा। 11 बजे के बाद 11:30 बजे खाना आ जाता है सबका। अब ये 9 बजे आके बैठ जाए तो इनको कौन रोकेगा। पेट में भूख है तो आदमी बैठेगा ही सुबह से। हम लोग तो 1.5 दिन तक ले खाना नहीं मिला, तो कल शाम को खाना मिला था। कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली पानी आ रहा है, पानी है पी के रहेगा इंसान। सरकार अपने हिसाब से तो सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन व्यवस्था जो है हर इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेन पॉइंट पे खाना मिल रहा है सही ढंग से, बाद बाकी खाना का लाइट भी नहीं है उन लोगों को, बाथरूम भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली में लगातार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जिस तरीके से एक माँ जब अपने बच्चे को गोद में बैठा के रखती है, तब तक ये माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा के रखती है तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही माँ अपने बच्चों को आंख दिखाने लगती है, तब कहीं ना कहीं बच्चा डरने लगता है और सहमने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की यमुना माँ की, और यमुना माँ ने अब अपने जिस तरीके से बच्चों को गोद में अपने जो घाट किनारे लोग थे उनको रखा हुआ था, कहीं ना कहीं आंख दिखा दी है। और अब ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं यमुना में जिस तरीके से लोग फंसे हैं या कोई जानवर फंसा है, उनको निकालने के लिए लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो तमाम कोशिशें कर रहा है। और यमुना का जो जल स्तर है, अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं उफान पर है। दिल्ली के कई पौष इलाके यमुना के इस उफान में डूब चुके हैं, और ऐसे में लगातार जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निकालने की जदोजहद जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं यमुना के खुद अंदर हूं। ये जिस तरीके से जो जल स्तर है, यहाँ तमाम झुग्गियां थी, तमाम लोग रहते थे, सैकड़ों की तादाद में काफी जनसंख्या थी। और इसी जनसंख्या जब धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, पानी बढ़ने लगा, तो ये मैं कोने पर हूं और कोने का ये हाल है कि घुटने तक पानी है। ऐसे में एक तस्वीर ये देखिए, ये घाट किनारे रहने वाले लोग हैं, इधर दिखाया जाए, ये लोग तमाम वो लोग हैं जो अब तक यमुना के घाट किनारे रहते थे और लंबे लंबे सालों से रह रहे हैं। कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है। और अब इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने सड़क किनारे जो टेंट लगाया है, जो प्रशासन ने मदद पहुंचाई है, क्या वो काफी है या नाकाफी है। एक सर हमारे साथ हैं। सर यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। कितने साल से? 30-35 साल से। अच्छा, 30-35 साल से आप यहीं रहते हैं। तो पानी तो अब बहुत ओवरफ्लो हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, तो ऐसे मजबूरी में जितनी भी झुग्गियां थी वो तो डूब गई और मजबूरी में आप लोगों को बाहर ऊपर आना पड़ा। जिस तरीके से सरकार ने टेंट लगाए हैं, सबसे पहले टेंट की बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, सरकार अपने हिसाब से तो सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन व्यवस्था जो है हर इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे खाना लीजिए, खाना जो है मेन पॉइंट पे खाना मिल रहा है सही ढंग से, बाद बाकी खाना का लाइट भी नहीं है उन लोगों को, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, घूमा और सबों ने कहा, बोले चलो ठीक है, सब व्यवस्था मिल जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति है कि टेंट तो लग गया लेकिन लाइटें नहीं है? नहीं, टेंट में तो लाइट है, कुछ आदमी बाद में जो आए थे ना, अच्छा। उनके पास लाइट ही नहीं पहुंचा है अभी तक। अच्छा, लाइट नहीं पहुंचा। और खाने की लेटरिन बाथरूम भी नहीं है ना। अच्छा, मतलब शौच के लिए भी कोई व्यवस्था खास नहीं? व्यवस्था नहीं। कैसे जीवन यापन चल रहा है? बस जिस तरीके से चल रहा है, बस वो ईश्वर की कृपा से पीछे नीचे भी रहता था माँ, और ऊपर भी आया तो ईश्वर की कृपा से है। अच्छा, और अगर खाने की बात कर ली जाए, खाना जिस तरीके से पहुंच रहा है? खाना तो सही है, लेकिन खाना हर एक पॉइंट पे होना चाहिए ना। खाना 2 पॉइंट पे बचता, बाद के बीच वाले जो है सबका शिकायत है कि हमें तो यहाँ तक मिला ही नहीं। कुछ आदमी आए भी तो करे कि हम तो वहाँ से लौट कर आए, 2 दिन आए, ऐसा शिकायत कर रहा है। तो जो भी है सच्चाई वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, आप भी जा सकते हैं। अच्छा, तो आप झुग्गी के प्रधान हैं? हाँ हैं। 2023 में तो 208 डेंजर लेवल को भी पार करके मतलब सर्वाधिक लेवल पर यमुना पहुंची थी, अभी 207 पर है। और व्यवस्था किसकी अच्छी थी, उस वाली सरकार की या इस वाली सरकार की?
अब मैं इसके बारे में विवरण तो नहीं कर सकता दोनों सरकार में। चलिए, तो झुग्गी के प्रधान थे और इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार का ये इलाका है। कुछ महिलाएं हैं जो खाने के लिए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मैडम कुछ कह रही थी आप अभी खाने को लेकर। 2 बजे खाना आता है सर। अच्छा अब बच्चे रोता है भूखे, बताओ हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, मतलब सुबह से ही कुछ नहीं आता, सिर्फ 2 बजे खाना। हाँ 2 बजे आता है। दिन में तो कुछ आता होगा, सुबह सुबह तो कुछ आता होगा। कुछ नहीं न चाय न बिस्कुट न बड़े कुछ नहीं, खाली वही छोला चावल कढ़ी चावल बस। सुबह से बैठा हूँ 11 बजे से। अच्छा, 2 बजे मिलेगा। कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली पानी आ रहा है। पानी है, पी के रहेगा इंसान। अच्छा, बस पानी पानी आता है। और अच्छा अच्छा, आप लोग ये बर्तन लेके कब बैठ जाते हैं, कितना टाइम लगता, मतलब सुबह ही बैठ जाते हैं? जी हाँ, 11:30 बजे में बैठा। 11:30 बजे बैठे हैं और अब समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ अभी 1 बज सकता है, 2 बज सकता है। आदमी बढ़ गया ना। अच्छा, पहले ऐसे पहले लास्ट कितने बजे तक खाना आ जाता है? जैसे 1 बजे तक आ जाते। 1 बजे तक। हाँ 1 बजे तक आ जाते। तब तक आप लोग भूखे रहते हैं? और क्या, तो बच्चे रोते भी होंगे छोटे जिनके? रोएंगे ही, बच्चे तो बहुत रोते कि भूख लगी है, भूख लगी है। पैसा कौड़ी है ना, जो बच्चों ने चीज ले दो, खवाए दो। जो खेती को काम कर रहे, बेचे रहे, सो खवाए रहे। अब तो अंदर खेती भी थी आपकी? खेती है, भिंडी तुरैया लौकी घिया साग सब चली, सब में पानी भर उठा रही है। सब नुकसान हो गया। सब नुकसान हो गया। छोटी वाली लड़की कल 2 बजे भूखी रही तो जा कैरी में का खाओ खाना, और खाना जाऊँ मिलो ना, मिलो ना, वापिस लौट गए, खाना ना मिल पाओ। खाना ही नहीं मिला, फिर खाया नहीं आप लोगों ने? घरे आटा हो थोड़ा बहुत पहले ही बच्चों को भय बनाए लो। हाँ वो बना के खवाए दो। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनका कहना है कि खाना आता तो है, क्या ऐसा भी है कि खाना पूरा नहीं पड़ पाता, लोग भूखे रह जाते हैं? नहीं पूरा कौन दे रहा है खाना? कौन दे रहा है पूरा खाना? नहीं, हर एक आदमी को मिलता है, नहीं मिल पाता। मैं किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। 3 दिन हुआ, 1 दिन खाना मिला है। 3 दिन में 1 दिन खाना मिला है? हाँ रात में बस। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं सब। 3 आदमी में इतना चावल दिया। हाँ 8 लोग हैं तो एक आदमी ने पेट इतना में हो जाएगा 8 जन में खाना। और जब आप लोग रजिस्टर में एंट्री कराती हैं तो उसका भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? रजिस्टर में नाम एंट्री होती है, उसकी भी कोई दिक्कत है? देखो तो लिख लिया है खाना इतना चावल देगा, इतना चावल देगा इसमें। खा लेगा तो 900 चावल 8 आदमी 7 आदमी। अच्छा, 8 आदमी जितना भी लिखवाओ, जैसे 8 परिवार के लोग हैं या सबके आधार कार्ड लिया है। अच्छा, सबका आधार कार्ड भी। तब खाना दे रहा है 2 आदमी का, बताओ। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? और क्या कहेंगे ना, बताओ क्या? मदद मांग रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो जो मदद मिल रही है वो पूरी नहीं पड़ पा रही है अभी? कहाँ पड़ रहा है? आंटी बताओ, आप बताओ। मेरी तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब हो गई? खांसी है, बुखार है मेरा। अच्छा, तो तबीयत खराब हो गई, दवा मिल रही है नहीं मिल रही है? दवाई तो खा रहे तो कोई फायदा नहीं। अरे यहाँ भी तो दवा मिलती होगी, डॉक्टर आते हैं। नहीं है दवाई से अभी। क्यों, फायदा क्यों नहीं है? डॉक्टर आ रहे हैं जब दवा नहीं दे रहे? हाँ वही दवाई तो खा रहे हैं। हैं? वही दवाई खा रहे भैया। अच्छा, वही दवा दे रही है। क्या 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 हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है? अरे हम कहे तो अच्छी दवाई दिया तो फायदा हुआ को होगा। वही गोली बताओ, सब बीमार हो रहे, कौन गोली अच्छी दे रहे हैं, बढ़िया दवाई नहीं दे रहे हैं बड़े सही से। मतलब देखे ठीक नहीं रहे? जैसे दवाई दियो तो अच्छी दियो, वही गोली तो उठाई पकड़ा दे, चाहे बुखार हो चाहे तुम्हें दर्द हो। अच्छा, मतलब कैसा भी पेशेंट आए दवा वैसे ही पकड़ा दे? हाँ वैसे पकड़ा दे, बस वही गोली पकड़ा दिया। देखिए, इन लोगों का कहना है कि खाने की अगर बात करें तो ये सुबह ही अपने बर्तन लेके, जैसा मैंने आपको दिखाया, दिखा दो एक बार और, बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। और ऐसे में जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनके 1 साल के बच्चे हैं या बिल्कुल ही नवजात हैं, वो कहीं ना कहीं खाने के बिना परेशान रहते हैं। खाने का जो लमसम ये समय बता रहे हैं, कह रहे हैं कभी 12 बजे आ जाता है, कभी 1 बजे आ जाता है, ऐसा कोई समय नहीं है। और बैठे बैठे कई घंटे बीत जाते हैं। आया हूँ 11 बजे, देखो ना 12 बजने वाला है, अभी तो 1 बजे खाना आएगा। तो ये बताते तो होंगे कितनी देर में आएगा, कितनी देर में नहीं आएगा? पता नहीं, खाना कोई भरोसा नहीं, कब आएगा नहीं आएगा। अच्छा। बैठते बैठते परेशान हो जाते हैं। तो अगर इन लोगों से पूछो तो बताते नहीं है कुछ? टाइम नहीं है कि इतने टाइम में खाना आएगा। जी,
11 बजे के बाद 11:30 बजे खाना आ जाता है सबका। अब ये 9 बजे आके बैठ जाए तो इनको कौन रोकेगा? यही बात है। आप स्टाफ में हैं प्रशासन की तरफ से? नहीं, मैं भी यही हूँ, झुग्गी वाला ही हूँ। मैं भी इसी में खाना मेरे भी मैं भी लेता हूँ। 11 तक खाना आ जाता 11:30 तक खाना आते हैं। है, लेकिन अब ये 9 बजे से बैठ जाते हैं, 11:30 तक खाना आ जाता है, लेकिन अब 12 बज गया, अभी खाना नहीं आया। आने वाले होगा भाई। देखो कहीं से आ रहे हैं वो बना के, कहीं लाल बत्ती है, कहीं रेड लाइट है, तो गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी को भी तो कहीं टाइम लग जाता है। ये तो भाई साहब कह रहे हैं आपकी झुग्गी वाले कि आप बेमतलब जल्दी बैठ जाती हैं, 9 बजे बैठ जाती हैं। क्यों बैठ जाती हैं 9 बजे? ये तो ये कह रहे हैं मैडम, आपके झुग्गी वाले कह रहे हैं कि बेमतलब जल्दी बैठ जाती हैं, तो क्या करें? आप कह रहे हैं खाना जब पता है 11:30 आता है तो 9 बजे क्यों बैठ जाती हैं? बैठता हूँ, बच्चे परेशान कर देता है, लड़ाई हो जाता है ना, इसी वजह से। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? सुनिए तो सही, क्या कह रही हैं? कह रहा हूँ कि खाना नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं बैठेगा सुबह से लोग यहाँ? ये तो कह रहे हैं खाना अपना 11:30-12 तक आ जाता है। कोई भी टाइम में भीड़ लग जाते हैं ना, बाजार जाते हैं, गिर जाते हैं, आदमी उठ नहीं पाते, लोग पीछे आके आगे लग जाते हैं, तो क्या करेगा? मतलब खाने की सबसे बड़ी समस्या। पेट में भूख है तो आदमी बैठेगा ही सुबह से कि लाइन जल्दी आ जाएगा, लेकिन लाइन आते नहीं। आएगा अभी घर से लोग आके आगे भीड़ लगा लेता है, इसी कारण से लोग बैठे रहता है सुबह से। तो ये झुग्गी वाले लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से यमुना में बाढ़ आई उसके बाद ये कोई शौक से तो ऊपर आके बैठे नहीं है टेंट में, मजबूरी और हालात ने इस कदर इनको कर दिया है कि मजबूर होकर ऊपर आने को टेंट में बहुत मजबूर थे और अब आए हैं। और ऐसी स्थिति में बर्तन के जो खुद की तो लाइन में बैठे ही हैं, लेकिन एक तस्वीर फिर से देख लो, बार बार यही दिखा रहा हूँ, बर्तनों की भी इतनी लंबी लाइन है कि इसे आप देखेंगे तो हैरान रहेंगे। और इनका कहना है कि खाने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ नहीं पता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है और लोग बेहद परेशान रहते हैं। तो इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जानवर भी अंदर थे, आप लोगों के निकाल लिए कि कुछ है? सरकार है कि मतलब कि हम लोग तो 1.5 दिन तक ले खाना नहीं मिला, तो कल शाम को खाना मिला था। आपको 1.5 दिन से खाना ही नहीं मिला? नहीं मिला, सांझ को भी नहीं मिला, सुबह भी नहीं मिला, रात खाना मिला था मेरे को। मैं झूठ क्यों बोलूं? 1.5 दिन बाद आपको खाना मिला? हाँ, तब तक भूखे रहे? हाँ, तो पूरा परिवार भूखा था? अपना घर से बना खाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं। जानवर भी था अंदर? हाँ, जानवर भी है। फंसे हुए हैं? नहीं, अच्छा, जानवर नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोग लेके गए। सामान हम लोग आधे आ गया, आधा उधरे बूढ़ा है। सामान बहुत बिगड़ गया उधरे, हम लोग का भी बर्बाद हो गई। हाँ, सारे सामान भाई फंस गए। अच्छा, क्या फिर से एक बार नई जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी? दोबारा झुग्गी बनानी पड़ेगी, दोबारा एक नए सिरे से जिंदगी जीनी शुरू करनी पड़ेगी? बार बार तो तोड़ देता, बुलडोजर वाला 4 बेर तोड़ दिए, सारे राशन पानी सब तो रेखा गुप्ता तो कहती हैं और दिल्ली सरकार कहती है कि हम सारी सुविधा दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। वो तो कहती हैं हम गरीबों के साथ हैं। हाँ, ऐसे बोलता है, कहाँ पे हैं गरीबों के साथ? झूठ बोलती हैं सब, जन वोट नहीं दे रहे, सब करती हैं। जहीं घर है तही मुकाम दूंगा। तो झूठ बोलती हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलती हैं? नहीं, झोपड़ी तोड़ने आते हैं, 3-4 चक्कर हो गई झोपड़ी के। कह रहे जो झोपड़ी ने हटाओ, नहीं तो तोड़ तड़ के मैं भगा दूंगा यहाँ से, कहते हैं। अभी भी झोपड़ी नहीं टूटा, अभी तो कह रहे हैं कि मेरे रोड पर नाने नहीं दूंगा, भगा दूंगा रोड पर। अच्छा, क्या आप इस बात का भी डर है कि जिस तरीके से जो आपकी जो झोपड़ियां हैं वो डूब गई हैं, क्या? हाँ, क्या इस बात का भी डर है कि अब दोबारा लगाने को पाओगी कि नहीं पाओगी? मेरा सामान भी फंस गया, झोपड़ी भी फंस गया, सब सारे सामान भी फंस गया। इस बात का भी डर है कि अब प्रशासन दोबारा झुग्गी लगाने देगा कि नहीं लगाने देगा? मना कर रहे नहीं, नीचे नहीं जाने देंगे। अच्छा, मतलब अब इस बात का भी डर है कि दोबारा झुग्गी बनेगी कि नहीं बनेगी? और क्या, तोड़ रहेंगे ऐसे पन्नी तान के रह रहे बच्चन का। डर है। सामान मिल जाएगा तो बना सकते हैं। चलिए, तो ये जो तस्वीरें हैं ना, एक बार फिर घाट के मतलब झुग्गी जहाँ थी, देखिए इस तरीके की तस्वीरें थी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे आइए। तो ये वो लोग हैं जो यमुना के किनारे झुग्गियों में रहते थे और अब स्थिति यह है कि इनका कहना है कि इन झुग्गियों में जब पानी भर गया तो मजबूरन इनको ऊपर आना पड़ा। और अब जब ये ऊपर आए हैं
तो सरकार की जो राहत कैंप लगाए गए हैं उनमें जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। सरकार के जो तमाम वादे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे और आम जनता बेहद परेशान है और स्थिति बहुत भयावह है। लोग बहुत परेशान हैं, सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ना तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।